वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 53 परमाणु एवं अणु। आज हम तत्वों के सिंबल, प्रतीक और तत्वों के नाम के बारे में इस वर्कशीट में जानेंगे। ज्ञान हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जैसे तत्व तथा यौगिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? तत्व और यौगिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। हर तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। हर तत्व का अलग अलग नाम होता है बच्चों, और उनका एक क्या होता है? प्रतीक, जिसे हम सिंबल कहते हैं। सबका अलग अलग सिंबल होता है जिनसे उनको पहचाना जा सके। लेकिन इनके नाम तथा प्रतीक कैसे निर्धारित होते हैं? पहले हम पता लगाएंगे कि इनके नाम और इनके सिंबल या प्रतीक कैसे निर्धारित किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं। जिज्ञासा दीदी पहल तो ये तत्व जहाँ जहाँ खोजे गए तो उस स्थान के नामों पर ही इनके नाम रखे गए। पहले क्या किया गया बच्चों? जहाँ पर जिस स्थान पर जो तत्व खोजा गया उसी स्थानों के नाम पर उनके नाम रखे गए। जैसे कॉपर को साइप्रस से लिया गया है। साइप्रस एक स्थान का नाम है। सबसे पहले कॉपर या तांबे को साइप्रस नामक स्थान पर खोजा गया, इसीलिए इसका नाम कॉपर साइप्रस के स्थान से लिया गया। सी से स्टार्ट हुआ, सिंबल Cu। कुछ नाम तत्व के रंग जैसे गोल्ड पर रखे गए। गोल्ड यानी पीला, इसी तरह इसको पीले रंग का था तो इसके रंग के आधार पर इसका नाम गोल्ड रखा गया। लेकिन अब IUPAC क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है। किस तत्व का क्या नाम होना चाहिए, क्या प्रतीक होना चाहिए, इसको मान्यता देने वाली संस्था है, जिसको हम शॉर्ट में IUPAC कहते हैं। पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। कितने होते हैं मैक्सिमम? इसमें 2 लेटर होते हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में लिखा गया है। तो कुछ तत्वों के नाम कैसे बनाए गए हैं? उनके लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों से भी बनाया गया है। अब हम तत्वों के और उनके प्रतीक को लिखने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको इनके लिखने का तरीका दिया हुआ है। किसी तत्व के परमाणु को तत्व के ही नाम तथा उसके प्रतीक से जाना जाता है। तो तत्व के परमाणु को हम तत्व का परमाणु ना कहकर उसका नाम और उसके प्रतीक से जानते हैं। किसी भी तत्व के प्रतीक के पहले अक्षर को हमेशा अंग्रेजी के बड़े लेटर से और दूसरे अक्षर को हमेशा छोटे लेटर से लिखते हैं। किसी भी दिए गए तत्व के नाम में अगर 2 लेटर आते हैं प्रतीक में, तो पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर होगा। ये नियम है। जैसे सोडियम का प्रतीक Na, N कैपिटल है, A स्मॉल है, N बड़ा और A छोटा। हाइड्रोजन का प्रतीक H है। हाइड्रोजन के प्रतीक में खाली एक लेटर आता है। अगर किसी तत्व के प्रतीक में खाली एक लेटर आता है तो उसे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मगर 2 लेटर आने पर फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल लेटर और सेकंड वाला लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को पहचान सकते हैं। अर्थात तत्वों के प्रतीकों द्वारा हम किसी भी यौगिक में, क्योंकि यौगिक क्या होता है? एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? यौगिक में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीकों से या सिंबल से पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में 2 तत्व हैं। फॉर्मूला इसका होता है NaCl। Na सोडियम है, Cl क्लोरीन है। तो ये 2 तत्वों से मिलकर बना है, Na और Cl।
यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है बच्चों। इस टेबल में आपको कुछ तत्वों के प्रतीक और नाम लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन प्रतीक H, नाइट्रोजन N, कार्बन C, जिंक Zn, मैग्नीशियम Mg, पोटेशियम K, सिल्वर Ag, बोरोन B, क्लोरीन Cl, आयरन Fe, ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कैपिटल लेटर लिखना है, कॉपर Cu, सल्फर कैपिटल S, कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al। तो ये आपको कुछ तत्वों के नाम और उनके प्रतीक दिए गए हैं। इनको आपको कॉपी में लिखकर प्रतीकों को याद करना है ताकि आप रासायनिक समीकरण लिखते समय इन प्रतीकों को प्रयोग में ला पाएँ या उपयोग कर पाएँ। तो सभी बच्चे इसको टेबल को बनाकर याद करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्वयं को जांचिए, IUPAC का पूरा नाम और कार्य क्या है। तो IUPAC का पूरा नाम और कार्य क्या है बच्चों? IUPAC का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो आप IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसका कार्य क्या है बच्चों? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है? तत्वों को नामों, प्रतीकों और मानकों को मान्यता देती है तत्वों की। तो यहाँ पर इसका कार्य भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नीचे दिए लिखे तत्वों के ऊपर पजल ग्रिड में अंकित कीजिए और इनके प्रतीक भी लिखिए। आपको इन तत्वों के प्रतीक लिखने हैं और क्या करना है, ऊपर जो ग्रिड दिया है उसमें इनके नाम ढूंढने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको इंग्लिश की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उनके नाम ढूंढने हैं। पहले हम इनके प्रतीक लिख लेते हैं। सोडियम का प्रतीक क्या है बच्चों? Na। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? H। पोटेशियम का प्रतीक क्या है? कैपिटल K। हीलियम का He। ऑक्सीजन का प्रतीक O, कैपिटल O बनाना है आपको। एल्युमिनियम का प्रतीक Al। गोल्ड का प्रतीक Au, A कैपिटल U स्मॉल। लोहा F कैपिटल E स्मॉल। सीसा लेड का होता है Pb, P कैपिटल B स्मॉल। बोरॉन का होता है खाली B कैपिटल। चांदी का होता है Ag। इसके अलावा आपको क्या पूछा गया है? कॉपर। कॉपर का प्रतीक क्या होता है बच्चों? कॉपर का प्रतीक होता है Cu। जिंक Zn और नियॉन का प्रतीक होता है Ne। तो ये आपके प्रतीक लिख दिए मैंने। अब ऊपर के ग्रिड में इनके नाम आपको ढूंढने हैं। मैं नाम आपको अंडरलाइन कर रही हूँ, मगर पहले आपको क्या करना है? आपको पहले स्वयं से इनके नाम ढूंढने चाहिए। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि इनके नाम ढूंढिए। नाम ढूंढने के अगर नहीं मिलते हैं तो ग्रिड में दिए नामों को जहाँ मैंने टिक किए हुए हैं वैसे आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए O से शुरू होने वाला ये लेटर कौन सा है? ये एलिमेंट कौन सा है? तत्व ऑक्सीजन। यहाँ पर उसके नीचे COPPER, ये किसका नाम दिया है? कॉपर। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जेड बना हुआ है, ये वाला ZINC, जिंक। यहाँ पर देखिए LEAD, लेड। इसके अलावा यहाँ पर S से शुरू होता है SILVER, सिल्वर। ये हो गए आपके। इसके बाद ये I है, IRON, आयरन। इसके अलावा आपको यहाँ B से शुरू होता है BORON, बोरॉन। इसके अलावा आपका नियॉन कहाँ शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है N से, NEON, नियॉन। यहाँ पर आप देखिए GOLD, गोल्ड। इसके अलावा P से POTASSIUM, पोटेशियम। ALUMINIUM, पोटेशियम। एल्युमिनियम।
ये एल्युमिनियम का नाम हो गया आपका। इसके अलावा आपका कौन सा नाम छूटा है बच्चों यहाँ पर? एम से शुरू होने वाला कोई नाम छूटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने एलिमेंट दिए हुए हैं आपको? यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपके 2-3 नाम इसमें अभी भी छूटे हुए हैं। वो कौन से हैं आपके? यहाँ पर देखिए, H से शुरू हो रहा है हाइड्रोजन, ये रहा HYDROGEN। ये पूरा क्या है? हाइड्रोजन, N तक। इसके अलावा कौन सा नाम छूट गया आपका? यहाँ पर आपका M, हीलियम, ये शुरू हो गया HELIUM, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है हीलियम। ये हीलियम है आपका। इसके अलावा आपका कोई और नाम छूट गया बच्चों? ये ऑक्सीजन है, कॉपर, सिल्वर, जिंक, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, नियॉन, बोरॉन, ये बोरॉन है आपका, ये आयरन, ये नियॉन, ये गोल्ड और ये पोटेशियम, एल्युमिनियम। अगर कोई नाम छूट गया है वो आपको स्वयं ढूंढ लेना है बच्चों। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।